नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, सीवीटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और इसी के साथ साथ एक न्यूज़ निकल कर आई है बीएचयू की तरफ से। मैंने उसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता दिया है, लेकिन आप लोगों के अलग 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 प्रकार के जो प्रश्न आ रहे थे, तो इसके तहत आप लोगों के उस डाउट को क्लियर करना मैंने ज़रूरी समझा और आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो बात करने वाला हूँ मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग होनी है उसके बारे में। तो जब आप उस न्यूज़ को पढ़ोगे, मैंने उस न्यूज़ को शेयर भी किया था और अखबार वगैरह की कटिंग भी है, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग है ये उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म नहीं भर पाया है या किसी कारणवश उनका एडमिशन छूट रहा हो। तो भाई, अब मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो कब होगी, क्यों होगी और कैसे होगी, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो कब होगी, डेट वहाँ बता दिया गया है। पीजी का मैंने दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दिया है, लेकिन अभी आप लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। तो उस न्यूज़ में लिखा था कि खाली सीटों के लिए, यानी कि एडमिशन के बाद जितनी भी सीटें खाली बचेंगी सभी कोर्स में, तो अलग अलग कोर्स के लिए मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। अब आप एक बात समझो कि जब आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो कि सर मेरा मेन कैंपस में नहीं हो पा रहा है, तो क्या मॉपअप राउंड की काउंसलिंग मैं कराऊंगा तो मेरा मेन कैंपस में हो जाएगा। तो देखिए, वहाँ पहले ही लिखा गया है कि खाली सीटों के लिए। तो अगर आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो, आपके नंबर अच्छे हैं और मेन कैंपस न मिलकर आपको एफिलेटेड कॉलेज मिल रहा हो, तो फिर मॉपअप कराने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले आपको ही मौका दिया जाएगा। यानी कि जो लोग बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं पहले उनका ही एडमिशन होगा, और फाइनल सब सारा एडमिशन हो जाने के बाद और अब कोई उसके योग्य एडमिशन के योग्य नहीं दिखता है, तब मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी और बाकी बची हुई यानी कि जो सीटें भरेंगी नहीं उन सीटों के लिए काउंसलिंग होना है। सिंपल सा बात यह है, वो डीएमसी हो या फिर एफिलेटेड हो, आप ऐसे समझो कि बची हुई सीटों के लिए मॉपअप होना है। तो जब आप एक बात समझो कि जब आपके मार्क्स थोड़े से कम है, वेरिफिकेशन हो गया है और किसी कारणवश आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है बीएचयू में, तो मॉपअप राउंड में पहले आपको ही मौका दिया जाएगा, फिर बाकी लोगों को मौका दिया जाएगा। तो आप हो उसके लायक, लेकिन अब इसमें उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने प्रेफरेंस एंट्री वगैरह नहीं भर पाया हो, और अगर उनके मार्क्स आपसे अच्छे रहे हो तो पहले उन्हें मौका मिलेगा। यानी कि आपसे अच्छे मार्क्स वाले किसी कारणवश प्रेफरेंस एंट्री नहीं भर पाए हैं तो उनको मॉपअप में पहले मौका मिलेगा, लेकिन सीटें बचेंगी तब। मिला जुला कर इतना कहना है कि सीट खाली रहेंगी, वो मेन कैंपस का हो या फिर एफिलेटेड का हो, तभी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग किसी भी कोर्स के लिए हो पाएगी। वरना जैसे अगर मैं जियोग्राफी का बात कर लूँ या पॉलिटिकल साइंस का बात कर लूँ, तो अगर इन कोर्स में डीएमसी में या फिर एफिलेटेड में जो सीटें खाली बच जाएंगी, यानी कि कोई उस पर एडमिशन लेने वाला नहीं होगा, तब मॉपअप कराया जाएगा। तो सीटें खाली क्यों बचेंगी, अगर आप योग्य रहोगे तो पहले आपको सीटें मिल जाएंगी। तो अब कोई छोड़ देता है बाद में, तो फिर उसके लिए वो कराया जाता है। तो आप लोग अगर उसके योग्य हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, तो फिर आपको मॉपअप की कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि पहले आप जिसके योग्य हो आपको पहले वहाँ पे लिया जाएगा, फिर अगर आपसे कुछ बचता है तब उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस एंट्री वगैरह नहीं भरा है। अब एक बात और है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि डीएमसी और एफिलेटेड में क्या अंतर है। तो देखिए, डीएमसी और एफिलेटेड में ज़्यादा का अंतर कुछ है नहीं। डीएमसी जो है वो मेन कैंपस है और एफिलेटेड वो आसपास में ही है, ज़्यादा दूर पर भी नहीं है और सब बनारस सिटी में ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको एफिलेटेड भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, सारी डिग्री वगैरह बीएचयू से ही मिलेगी, आपके एग्ज़ाम वगैरह भी सब मेन कैंपस में ही होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मॉपअप को लेकर ये जानकारी थी कि सीटें जब बचेंगी, आप होता है ना जब आप कुछ खा लो और आपसे बच जाए तो दूसरे को दे दो, तो सेम उसी प्रकार से है। अगर आपको यानी कि जिन बच्चों ने बीएचयू में
अप्लाई किया है पीजी एडमिशन के लिए, उनसे अगर सीटें बच जाएंगी तब उन्हें दी जाएंगी। जिन्होंने प्रेफरेंस एंट्री वगैरह भरने में लेट कर दिया हो या किसी कारणवश वो न भर पाए हो तो उन्हें मौका मिलेगा। अब एक बात और है कि आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो क्या मैं मॉपअप के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते ही नहीं हो, तो मॉपअप में कैसे आ जाओगे? तो आप नहीं हो उसके लिए। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।